अमरनाथ, अरे मामा आओ। कैसे हो भाई अमरनाथ? ठीक हूँ मामा। मामा पहचाना इसे? नमस्ते। क्या? अरे मेरी बेटी है। बेटी? अरे भाई मैं सामान वामान कुछ नहीं लाया हूँ। मामा बेटी। ओ बेटी, बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके आई है। चढ़ाई किस पर? पढ़ाई पढ़ाई। तो इतना ऊंचा क्यों बोलते हो? कम सुनते हो क्या? नहीं कम सुनता हूँ। क्या? नहीं कुछ नहीं। बेटी इनके लिए चाय वाय लेके आओ। बैठो बैठो। तुम्हें भी पत्थर खाने का शौक है क्या अमरनाथ? जी मैं समझा नहीं मामा। अरे भाई, आंगन में फलों से लदा पेड़ होगा तो लोग पत्थर नहीं मारेंगे क्या? लड़की का कद घर की मुंडेर से ऊंचा हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ, आपकी नजर में है कोई लड़का? लड़का? अरे कलयुग में सतयुग का पुरुष उतर कर आया है। चिराग नहीं, सूरज लेकर ढूंढोगे तब भी ना मिले। लाखों की जायदाद का इकलौता वारिस है। घर में और कौन कौन है? माँ बाप है नहीं, बड़ी बहन घर बसा चुकी। कोई खुशकिस्मत ही होगी जो उस लड़के का घर बसाएगी। डैडी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। क्यों, क्या हुआ? मैं एमएससी करूंगी। क्या कह रही है? कहती है एमएससी करेगी। अरे तो कर ले, किसने मना किया है? शादी के बाद क्या लड़कियां पढ़ती नहीं है? देख बेटी, लड़की चाहे डॉक्टर हो या वकील, पूरी औरत तो वो किसी की बीवी और किसी की माँ बन जाने के बाद ही होती है। हाँ। लेकिन डैडी। देखो बेटी, पसंद ना आए तो ना कर देना, मगर देखने में क्या हर्ज है? देख भी लिया और पसंद कर लिया। अरे भाई, किसे पसंद किया? लड़की को तो अभी देखा भी नहीं तुमने। अरे मामा जी, जैसी खान वैसी मिट्टी। गुप्ता जी की बेटी तो अलग, इनके दुश्मन भी बुरे नहीं हो सकते। अरे मामा, तुम तो कह रहे थे कि लड़का सतयुग का है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल इस युग का लगता है। भाई लड़का हमें पसंद है। अमरनाथ भाई, ये शादी के रिवाज कुछ बदल गए हैं क्या? लड़की अभी आई नहीं और तुमने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। अरे भाई, लड़की को तो बुलाओ। ओ, अरे काका, बिटिया को बुलाओ। अरे बेटी, मेहमानों को चाय दो। देख भी लिया और पसंद भी कर लिया। क्या हो गए ना शहीद? अरे भाई, आज तक 200 शादियां करा चुका हूँ। तो फिर मामा जी आप खुद क्यों कुंवारे रह गए? डॉक्टर, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। मुझे मर जाने दिया होता। क्यों बचाया मुझे, क्यों क्या नाम है तुम्हारा? जी, कल्पना। कहाँ तक पढ़ाई की है? बीएससी तक। दीदी, अपनी राय तो मैंने दे दी, तुम्हारी तुम जानो, लेकिन फैसला करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि शादी मैंने करनी है, तुमने नहीं। दीदी, जरा इनसे पूछिए, मेरे सर पर इन्हें सींग तो नजर नहीं आ रहे? चुप, बहुत बोलता है। इसकी बातों पर मत जाना। मन इसका शीशे की तरह साफ है, अंदर कुछ नहीं रख सकता। भाई अमरनाथ, मेरा ख्याल है कि हम लोग बाहर चलें ताकि। क्यों इतनी जल्दी बाहर चलें? अरे भाई, तुम नहीं, हम लोग। तुम लड़की से बात तो करके देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि गूंगी लड़की तुम्हारे पल्ले बांध दे। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि बीवी अगर गूंगी हो तो गृहस्थी स्वर्ग बन जाती है। क्यों जी? लड़कियों का शर्मा कर चुप हो जाना ही उनकी हाँ है। इसकी माँ भी ऐसी शर्मा कर अंदर चली गई थी। क्यों अमरनाथ, याद है ना?
सदियां गुजर गईं, पिछले जमाने की बातें कैसे याद रहती हैं मामा? दामा? कौन दामा? कुछ नहीं। कुमार साहब, इस रिश्ते से मैं बहुत खुश हूं। मेरी इकलौती बेटी है, जो कुछ मेरा है सब उसी का है। बहुत धूमधाम से शादी करूंगा और दहेज जो आप मांगे। आप मुझे खरीदना चाहते हैं? आप जानते नहीं, आजकल के जमाने में दहेज लेना या देना जुर्म है। गुप्ता जी, भगवान का दिया सब कुछ है, बस आप सिर्फ अपनी बेटी और आशीर्वाद हमें दे दीजिए। डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, दीदी कहो। मुझे नहीं पता था कि हम लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, और अगर पता होता तो भी मैं जरूर आती। मैं बहुत खुश हूँ कल्पना। और खुशी के वक्त रोते नहीं। तुम्हें एक बात बताऊं? मेरे घर के आंगन में मोगरे की एक बेल थी। एक दिन एक बकरी उस बेल को कुचल गई। मेरा मन बुझ गया। बेल नहीं, मैं मुरझा गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उस बेल के इर्द गिर्द बाड़ लगाई, उसे पानी से सींचा, उसकी देखभाल की, और जानती हो, वो बेल हजारों फूलों से महक उठी। उन्हें देखकर मुझे वो खुशी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकती। आज तुम्हें उन फूलों की तरह महकते खिलते देखकर मुझे वही खुशी हो रही है। कल्पना, एक बहुत जरूरी बात तुम्हें याद रखनी होगी। नई जिंदगी शुरू करते हुए तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम उसके काबिल हो या नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने डैडी और पति की खुशी को देखना है। तुम्हारी जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए। मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रही, तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम्हें पता है, अहिल्या ने भी अनजाने में गलती की थी, और इसलिए भगवान राम के चरणों में उसे मुक्ति मिली। अगर वो गलती जानबूझकर की होती तो उसे कभी मुक्ति न मिलती। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। दीदी, अरे रिश्ता अभी हुआ नहीं और ननंद भाभी में साजिशें शुरू हो गईं। यही देखने आया था। यहाँ आने का अच्छा बहाना ढूंढा तूने। देख ले, दूसरी बार देखे बिना रहा नहीं गया ना। अच्छा, हम चलते हैं। इन्हें भी साथ लिए चलते हैं। चल हट, बारात लेकर आऊंगी और बैंड बाजे के साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा कल्पना, चल। अरे चल। मालूम है लड़की की सबसे सुंदर भाषा क्या है? शर्माना, चुप रहकर सब कुछ कहना। देखा, फिर कितना कुछ कह दिया तुमने। कल्पना, मेरे ख्याल से शादी हर इंसान की जिंदगी में घटने वाली सबसे अजूबी घटना है। हाँ, अब देख लो ना, दो अजनबी अचानक एक ऐसे बंधन में बांध दिए जाते हैं जो उनकी जिंदगी को बदल देता है। उनकी पसंद नापसंद, सुख दुख एक दूसरे को हो जाते हैं। और इसीलिए शायद बुजुर्गों ने यह पहली रात बनाई है कि इतना लंबा सफर शुरू करने से पहले पति पत्नी ना ही सिर्फ एक दूसरे के जिस्मानी रूप को जान लें, बल्कि एक दूसरे की रूहों तक पहुंच जाएं। दोनों के बीच कोई राज ना रहे और दोनों एक दूसरे के राजदार बन जाएं। और इसलिए आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूं। मेरी पढ़ाई अभी पूरी हुई थी कि पिताजी अपना सारा कारोबार मुझ पे सौंप कर चल बसे। बस काम शुरू कर दिया। एक अच्छी खासी सेक्रेटरी थी जो हर वक्त मेरे साथ रहती थी। उसके साथ इश्क चल पड़ा और हमने वो मर्यादा भी पार कर ली जो शादी से पहले नहीं करनी चाहिए। मगर एक दिन मैंने उसे अपनी सहेली से कहते हुए सुना, अपना बॉस तो उल्लू है, मैंने उसे जाल में फंसा लिया है। बस उस दिन दिल टूटा और रिश्ता भी।
खैर, उसने शादी कर ली, अब अपने पति के साथ सुखी है। बाद में मुझे महसूस हुआ कि वो प्यार नहीं, एक आकर्षण था, इन्फैचुएशन था, उम्र का तकाजा था। छोड़ो मेरी बातों को। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ बताने को है तो तुम भी बता सकती हो। अरे, तुम तो रोने लगी। सुनो, मैं तो तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा था कि कभी किसी के जरिए तुम्हें इस बात का पता चले तो तुम्हारे दिल को चोट ना लगे। मैं भी कैसा उल्लू हूं, ऐसे मौके पर ये सब बातें करने लगा। प्लीज माफ कर दो और हंस दो, हंसो ना। देखो, अगर तुम रोती रहोगी तो फिर मैं भी रहूंगा। रोऊं?